नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर लेकर आया हूं। आपको पता है कि महागठबंधन में पेंच फंस गया है। जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसा पेंच फंसा है जो सुलझ ही नहीं रहा है। आपने सुना ही कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, 2 सीट से ज़्यादा लेने के काबिल वो नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया कि जो भी सहयोगी दल ज़्यादा सीटों की मांग को लेकर तनातनी किए हुए हैं, खेल बिगाड़ रहे हैं। कि जीतन राम मांझी परसों आए पटना, उनके साथ अखिलेश भी आए कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश से कल हमारी मुलाकात हुई बीबीसी वाले कार्यक्रम में। उन्होंने भी बताया कि नहीं, सब कुछ ठीक है। जीतन बाबू का हमने सुना कोई आप ही लोगों के तरह का टीवी वाला कोई चला रहा था, उसमें उन्होंने उनकी बातचीत से भी लगा कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन तेजस्वी का जो ट्वीट आप बता रहे हैं, ट्वीट हमने देखा नहीं है। अगर इस तरह का ट्वीट है तो इससे कोई भी निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ बहुत ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो परिस्थिति है उसको देख करके, अब आप बता रहे हैं कि जीतन बाबू नाराज हैं। अब हमको नहीं लग रहा है, जो आपकी जानकारी है, हमको नहीं जानकारी है कि उनको तालमेल में कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन आप हमको बता रहे हैं कि 2 सीट मिली, 3 सीट मिली है सर। तो नहीं, अब इसके बाद नाराजगी का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि रालोसपा से 1 सीट ज़्यादा। अब ये तो जबरदस्ती क्यों, किस आधार पर ज़्यादा? उसके 3 MP रहे हैं, सिटिंग MP रहे हैं उसके 3 MP। आपका तो 1 विधायक है। ये जीतन बाबू सीनियर आदमी हैं। ये तो वो कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि बच्चा और बूढ़ा, वो हालांकि हम दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन कहावत है ना कि बच्चा और बूढ़ा दोनों का स्वभाव एक हो जाता है। तो हम क्या माने? तो ये हम उनसे हाथ जोड़ी हम करेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि जो चुनौती है ऐतिहासिक, उसको समझे इस बात को। पूरे देश भर में दलित समाज जो है गुस्से में है। उसको लग रहा है कि नहीं साहब, ये सरकार जो है दलित विरोधी है। तो इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीतन बाबू जो है इस बात को समझेंगे और जो है उसको कबूल करके, नहीं 100% संतुष्ट हैं, 75% ही संतुष्ट हैं, तो भी उनको एकदम जी जान से इस काम में लगना चाहिए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव वहां 2 दिनों से 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल ही दिल्ली गए हैं और जीतन राम मांझी आराम से पटना में बैठे हुए हैं, वो नहीं गए हैं। क्या राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी? जो राहुल गांधी 14 सीटों की मांग पड़े हुए थे, उन्हें लालू यादव ने 11 सीट देने का आश्वासन दिया था और अखिलेश सिंह ने अनाउंस भी कर दिया था कि 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन बीच में जब घटक दलों ने दबाव बनाया ज़्यादा सीटों के लिए, मांझी ने 5 सीटों पर ताल ठोक दिया, दावा ठोक दिया, तब लालू यादव ने एक नया फार्मूला लाया है। नया फार्मूला ये है कि कांग्रेस का मान सम्मान रखने के लिए 11 सीटें हमने दे दी हैं। अब कांग्रेस को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। अगर महागठबंधन को जीत मिलेगी तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी 11 में से 1-1 सीट सहयोगी दलों को दे देना चाहिए। यानी 1 सीट रालोसपा को, 1 सीट VIP को, 1 सीट जीतन राम मांझी को। यानी वहीं लटक गई कांग्रेस। 8 से शुरू हुई थी बातचीत, 11 तक पहुंची, 11 से फिर 8 पर आ गई है। कांग्रेस इसको लिए तैयार नहीं है। लालू का ये फार्मूला उसे पसंद नहीं आ रहा है। लालू यादव ने कहा है कि 1-1 सीट आप भी अपना सेक्रीफाइस करिए, सहयोगी दलों को दे दीजिए, बाकी जो सीटें घटेंगी हम सेक्रीफाइस करेंगे, हम दे देंगे, तभी बात बनेगी। तो लालू यादव का ये फार्मूला है कि कांग्रेस अपनी 11 में से 3 सीटें सहयोगी दलों को दे दे, बाकी जो सीटें घटेंगी RJD अपने कोटे से दे देगा। बात यही उलझी है। लालू यादव का यही फार्मूला महागठबंधन में रार का बड़ा कारण बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं, VIP पार्टी के नेता मुकेश सहनी मजे लूट रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कांग्रेस जो 14 सीटों की मांग पर अड़ी थी, अब 8 या 9 पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी। दरअसल महागठबंधन के सभी घटक दलों की मजबूरी ये है कि वो अकेले चुनाव में नहीं जा सकते।
न लालू यादव अकेले चुनाव में जा सकते हैं और न ही रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वीआईपी पार्टी की औकात नहीं है कि अकेले चुनाव मैदान में अपने दमखम पर लड़ाई लड़ ले। तो लालू यादव के साथ रहने को सारे दल मजबूर हैं, लेकिन मजबूर लालू भी हैं क्योंकि अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते वो भी। तो बड़ा पेंच फंसा हुआ है, लेकिन इस पेंच के पीछे जो बड़ी मजबूरी है वो सबको एक साथ आने को मजबूर कर सकती है। तो आज शाम में पटना में महागठबंधन की बैठक होगी, औपचारिक बैठक होगी, सब कुछ तय हो गया है, औपचारिक बैठक होगी और उसमें उसके बाद कल सुबह औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आपको ये खबर अच्छा लगे, क्योंकि अंदर की खबर है, अंदर की खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।